एक्टिव अटैक्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पैसिव अटैक्स को स्टडी किया था। पैसिव अटैक्स में आप जस्ट इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, जबकि एक्टिव अटैक्स इन्वॉल्व सम मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा स्ट्रीम। आप डेटा स्ट्रीम के अंदर कुछ तब्दीली लेके आते हैं, इसको हम एक्टिव अटैक्स कहते हैं। और द क्रिएशन ऑफ फॉल्स स्ट्रीम, या आप इंफॉर्मेशन को टोटली ही चेंज कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स स्ट्रीम। एंड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। इसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है मास्कुरेड, देन रिप्ले, देन मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस, और लास्ट पे क्या आता है, डिनायल ऑफ सर्विस। द फर्स्ट वन इज मास्कुरेड, and this happens when someone pretends to be another person। ये तब हैपन होता है जबकि दूसरा बंदा ये समझे कि जो भी उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है वो ट्रू है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉब कम्युनिकेशन डॉर्थ के साथ कर रहा है, तो डॉर्थ क्या कर रहा है, प्रिटेंड्स कर रहा है बॉब को। बॉब ये समझ रहा है कि डॉर्थ क्या है, वो ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल एन अटैकर माइट स्टील लॉगिन डिटेल्स, के एक अटैकर क्या करता है, वो किसी भी सॉफ्टवेयर के या किसी भी सिस्टम के लॉगिन डिटेल्स को चोरी कर लेता है एंड यूज़ देम, और उसको इस्तेमाल करता है टू एक्ट लाइक समवन विथ मोर एक्सेस, ऐसे ही जैसे किसी बंदे के पास बहुत ज़्यादा उस सिस्टम के ऊपर एक्सेस हो। तो अब बेसिकली ये क्या मास्कुरेड है कि दूसरा बंदा ये नहीं समझ पा रहा कि वो ट्रू है या नहीं, लेकिन जब उसको पता चलेगा, ठीक है, व्हेन यू नो डैट इट इज़ नॉट, लेकिन जब आपको पता चलेगा तो आपको ये समझ आएगी कि ये ट्रू नहीं था। तो इसको क्या कहते हैं, मास्कुरेड। अगर हम फिगर में देखें, बॉब और एलिस आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जबकि डॉर्थ जो है ये हैकर है। अब डॉर्थ क्या करता है, ये मैसेज करता है एलिस को, और ये प्रेजेंट करता है कि ये मैसेज जो आ रहा है ये बॉब से आ रहा है। ठीक है, मैसेज फ्रॉम डॉर्थ दैट अपीयर्स टू बी फ्रॉम बॉब। अब एलिस को ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो मैसेज आ रहा है ये बॉब की तरफ से आ रहा है या किसी और पार्टी की तरफ से आ रहा है, तो वो इसको ट्रू देख रही है। तो ये दिस इज बेसिकली मास्कुरेड, कि आपको आपके सामने वाले बंदे के बारे में बिल्कुल क्या नज़र आ रहा है कि वो बंदा ट्रू है। द सेकेंड वन इज़ रीप्ले। रीप्ले मीन्स स्टीलिंग डेटा। आप डेटा को चोरी करते हैं एंड सेंड इट अगेन, और उसको दोबारा से सेंड करते हैं टू क्रिएट एन अनऑथोराइज्ड इफेक्ट। उसमें कोई भी अनऑथोराइज्ड इफेक्ट का यूज़ करते हुए, मतलब कि आप डेटा को चेंज करके भिजवा देते हैं। जैसे कि बॉब और एलिस आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो डॉर्थ क्या करता है, कैप्चर मैसेज फ्रॉम बॉब टू एलिस। जो बॉब ने एलिस को मैसेज करना था वो ये कैप्चर कर लेता है। ठीक है, ये बेसिकली हैकर है। अब वो जब कैप्चर कर लेता है, लेटर रिप्ले मैसेज टू एलिस, और बाद में मैसेज क्या करता है, दोबारा से रिप्ले करता है एलिस को। तो अब जो मैसेज आ रहा है उसमें अनऑथोराइज्ड इफेक्ट को इंक्लूड करता है। मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस मीन्स चेंजिंग पार्ट ऑफ लेजिटिमेट मैसेज or delaying or rearranging messages to create an unauthorized effect। ठीक है, आप चेंज लेके आते हैं लेजिटिमेट मैसेज के अंदर, मीन्स कि आप मैसेज के अंदर ऐसा चेंज लेके आते हैं कि देखने वाले को ज़रा बराबर भी शक नहीं होता कि इस मैसेज के अंदर कोई चेंज आया है। ठीक है, लेजिटिमेट मैसेज का मतलब होता है टू मेक समथिंग लीगल और एक्सेप्टेबल, कि आपने उसको ऐसा बनाया कि वो बिल्कुल आपको दुरुस्त या लीगल नज़र आने लग पड़ा। और डिलेइंग, या आप उसके अंदर डिले लेके आते हैं, और रीअरेंजिंग मैसेजेस, या मैसेजेस को रीअरेंज करते हैं टू क्रिएट एन अनऑथोराइज्ड इफेक्ट, अनऑथोराइज्ड इफेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉब एलिस के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, लेकिन डॉर्थ क्या है, हैकर है, ये बॉब से मैसेज को रिसीव करता है। ठीक है, डॉर्थ मॉडिफाइज मैसेज फ्रॉम बॉब टू एलिस, और मॉडिफाई करने के बाद वो एलिस को दोबारा से फॉरवर्ड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैसेज सेइंग अलाउ जॉन स्मिथ टू रीड द कॉन्फिडेंशियल फाइल। ठीक है,
अलाउ करें जॉन स्मिथ को कि वो रीड कर सके कॉन्फिडेंशियल फाइल को। अब माइट बी चेंज टू, आपने उसको ऐसा चेंज किया, अलाउ फ्रेड ब्राउन टू रीड द कॉन्फिडेंशियल फाइल। अब आपने जॉन स्मिथ की जगह आपने फ्रेड ब्राउन का नाम यूज़ कर दिया, ठीक है। अब आपको मैसेज देखते हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कि इसके अंदर किसी ने कोई चेंज किया है। तो दिस इज बेसिकली मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस। डिनायल ऑफ सर्विस प्रिवेंट्स द नॉर्मल यूज़ और मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। ये नॉर्मल यूज़ से आपको रोकता है, या अगर आप ये कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी आपको रोकता है। दिस अटैक में हैव अ स्पेसिफिक टारगेट, इसका कोई ना कोई स्पेसिफिक टारगेट होता है। अनदर फॉर्म ऑफ सर्विस डिनायल इज़ द डिस्ट्रप्शन ऑफ एन इंटायर नेटवर्क। आप इंटायर नेटवर्क के अंदर डिस्ट्रप्शन पैदा करते हैं और इंटायर नेटवर्क फेल हो जाता है, आइदर बाय डिसेबलिंग द नेटवर्क, ठीक है, या आप नेटवर्क को डिसेबल कर देते हैं, और बाय ओवरलोडिंग इट, या नेटवर्क को ओवरलोड कर देते हैं विथ मैसेजेस सो हैज़ टू डिग्रेड परफॉर्मेंस, कि उसके अंदर आप इतने मैसेजेस को इंक्लूड कर देते हैं ताकि आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाए। इसको हम कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विसेज। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि बॉब जो है एक कॉमन फैसिलिटी को यूज़ कर रहा है फ्रॉम सर्वर से, लेकिन डार्थ क्या करता है, डार्थ डिस्टरप्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय सर्वर, कि कोई भी ऐसी सर्विस को वो डिस्टर्ब कर रहा है जो कि बॉब सर्वर से ले रहा है। तो दिस इज बेसिकली द डिनायल ऑफ सर्विस। एक्टिव अटैक्स प्रेजेंट द ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैसिव अटैक्स। दोनों अटैक्स आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वेयर हैज़ पैसिव अटैक्स आर डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट, लेकिन पैसिव अटैक्स को डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। मेयर्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट देयर सक्सेस, लेकिन मेयर्स अवेलेबल है कि आप अपने सिस्टम को पैसिव अटैक से बचा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू प्रिवेंट एक्टिव अटैक्स एब्सोल्युटली, ठीक है। आप मुकम्मल तौर पे एक्टिव अटैक से अपने सिस्टम को नहीं बचा सकते बिकॉज ऑफ द वाइड वैरायटी ऑफ पोटेंशियल फिजिकल, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़, क्योंकि फ़िज़िकल, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क के अंदर काफ़ी वीकनेसेस हैं और उन वीकनेसेस की वजह से आप जो है एक्टिव अटैक से अपने सिस्टम को या नेटवर्क को नहीं बचा सकते। द इम्पैक्ट ऑफ लीगल पनिशमेंट ऑन इंडिविजुअल्स, ठीक है, लेकिन अगर आप कोई लीगल पनिशमेंट इम्पोज करते हैं, ठीक है, दिस इज़ मोर रेलेवेंट, ये काफ़ी बेहतर है। इंस्टेड, बजाय इसके, द गोल इज़ टू डिटेक्ट एक्टिव अटैक्स एंड रिकवर फ्रॉम एनी डिस्ट्रप्शन और डिले कॉज्ड बाय देम। लेकिन लीगल पनिशमेंट का इम्पैक्ट जो है दिस इज़ मोर रेलेवेंट, कि आप बजाय के एक्टिव अटैक्स को डिटेक्ट करें और रिकवर करें किसी भी डिस्ट्रप्शन से या डिले से जो भी कॉज किए गए हैं।